आज की वीडियो में हम लोग चुंबकत्व को पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। लगभग 20 टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं लूसेंट फिजिक्स का। और हम लोग का ये सीरीज अभी आगे बढ़ने को है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। तो आज का टॉपिक है चुंबकत्व, जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाकी टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। चुंबकत्व लगभग 600 ईसा पूर्व से ज्ञात है कि मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ के टुकड़ों में लोहे के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण है। तो मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ होता है जिसमें लोहे के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण होता है। ऐसे पदार्थ को चुंबक कहा गया है एवं लोहे को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहा गया है। प्रकृति में मिलने के कारण इन्हें प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। रासायनिक रूप से यह लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसकी कोई भी निश्चित आकार नहीं होती है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि। इन्हें कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये विभिन्न आकृति की होती है, जैसे छड़ चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि। अब है चुंबक के गुण। आकर्षण। चुंबक क्या करता है? चुंबक का गुण क्या है? आकर्षण करना, अट्रैक्शन करना। चुंबक में लोहे, इस्पात आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। यदि किसी चुंबक को लौह बुरादों के पास लाया जाए तो बुरादा चुंबक में चिपक जाता है। चिपके हुए बुरादों की मात्रा चुंबक के दोनों सिरे पर सबसे अधिक एवं मध्य में सबसे कम होती है। तो जब बुरादा चिपकता है तो कहाँ चिपकता है? चुंबक के दोनों सिरे पे सबसे अधिक चिपकेगा, लेकिन मध्य में सबसे कम चिपकेगा। ऐसा क्यों होता है? तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक की आकर्षण शक्ति उनके दोनों किनारों पर सबसे अधिक एवं मध्य में सबसे कम होती है। तो चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है दोनों पोल पे, दोनों किनारों पे अधिक होती है और मध्य में बहुत कम होती है। सबसे कम समझिए तो होती है मध्य में। चुंबक के किनारों के दोनों सिरे को चुंबक के ध्रुव पोल कहते हैं। एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे। ये दोनों पोल जो होते हैं, यहाँ पे चुंबक के लोहे के बुरादे ज़्यादा चिपकेंगे, ठीक है, मध्य में कम चिपकेंगे। तो ये दोनों किनारे जो होते हैं वो सबसे अधिक आकर्षण शक्ति रखते हैं, इसीलिए दोनों तरफ चुंबक अधिक चिपकते हैं। चुंबक से लोहे अधिक चिपकते हैं। अब है दिशात्मक गुण। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। यदि किसी चुंबक को धागे से बांधकर मुक्त रूप से लटका दिया जाए तो स्थिर होने पर उसका एक ध्रुव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है। उत्तर दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरी ध्रुव या धनात्मक ध्रुव नॉर्थ पोल और पॉजिटिव पोल तथा दक्षिण दिशा सूचित करने वाले ध्रुव को चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या ऋणात्मक ध्रुव साउथ पोल और निगेटिव पोल कहते हैं। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा पॉजिटिव और साउथ पोल हो जाता है निगेटिव। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एन से एवं दक्षिणी ध्रुव को एस से व्यक्त करते हैं। दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को उस दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और ये जो दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को उस चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। मुक्त रूप से लटका हुआ दंड चुंबक जब स्थिर होता है तब उसके अक्ष से होकर गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यमयोत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ध्रुवों का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। अब यहाँ पे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के बारे में दिया है। जो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ पोल्स क्या होता है? दो चुंबक के असमान ध्रुव अर्थात उत्तरी और दक्षिणी। तो पोल में, दो चुंबक में कौन कौन ध्रुव होते हैं? नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल होता है। तो वही दोनों पोल होते हैं, ये असमान होते हैं, अनलाइक ध्रुव होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अनलाइक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को, साउथ पोल नॉर्थ पोल को। तथा दो समान ध्रुव, उत्तर ध्रुव हो गया उत्तर उत्तर को और दक्षिण दक्षिण को, ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भेजेगा, फेंकेगा। अट्रैक्शन नहीं करेगा, आकर्षित एक दूसरे को नहीं करेगा। या सेम जो होगा पोल वो रिपल्सन करेगा।
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक विलग आइसोलेटेड ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके ध्रुव अलग अलग नहीं होते, बल्कि टूटे हुए भाग पुनः चुंबक बन जाते हैं तथा प्रत्येक भाग में उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः एक अकेले चुंबक के ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कोई यहाँ पे चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अगर इसको हम बीच से तोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग। ये टूटा हुआ नॉर्थ पोल जो है, ये नॉर्थ पोल समझ लीजिए, नॉर्थ पोल जो है इसमें ही नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। और ये साउथ पोल जो है ये भी एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल बना लेगा, तो ये पूरा का पूरा चुंबक बन जाएगा, ये अलग अलग नहीं रहेगा। यहीं पे बताया जा रहा है यही चीज़। अब है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देती है। नर्म लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबक के एक ध्रुव के समीप लाएं तो यह छड़ भी एक चुंबक बन जाती है। छड़ के उस सिरे पर जो चुंबक के ध्रुव के समीप है विपरीत ध्रुव बनता है तथा छड़ के दूसरे छोर पर समान ध्रुव बनता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब चुंबक के चारों ओर जितना भी क्षेत्र होगा, जहाँ तक कि चुंबक का प्रभाव हम लोग को महसूस होगा, वहाँ तक का क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में गॉस होता है, एसआई पद्धति में टेस्ला होता है। और 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये ध्यान में रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का एसजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा, और एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। और 1 गॉस इक्वल टू कितना टेस्ला, तो 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कोई चुंबक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, या नॉर्थ पोल मान लीजिए या साउथ पोल मान लीजिए, उत्तरी ध्रुव से निकलती है सदैव ये चुंबकीय बल रेखा, ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और साउथ पोल में जाके मिल जाएगी और फिर अंदर से ये ऐसे जाएगी, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल रही है तथा वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है, ठीक है। और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पे वापस आती है और चुंबक से होते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। तो ये हम बताया जा रहा है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। जहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा एकदम पास पास होगी चुंबकीय रेखा, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, ठीक है, मतलब मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरी पर होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये बराबर बराबर दूरी पर होगी, ऐसे निकलेगी और ऐसे जाएगी, इनका दूरी जो होगा बराबर होगा जब एक समान चुंबकीय रेखा की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरी पर होती है। अब है चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो उससे होकर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। कोई भी पदार्थ है, जैसे
चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक। तो इससे होकर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। यदि एक कच्चे लोहे की छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो क्षेत्र की बल रेखाएं जो लोहे के छड़ के बगल की हवा में अगल बगल होना चाहिए था यहाँ पर, ये हवा में रहती है, मुड़कर लोहे के छड़ से होकर जाती है। अर्थात लोहे की छड़ जितना अधिक स्थान छेदती है उस स्थान पर हवा रहने से जितनी बल रेखाएं रहती है उनसे अधिक बल रेखाएं उस स्थान पर लोहे की छड़ के रहने से रहती है। यहाँ एक बार समझ लेते हैं हम क्या बोला जा रहा है। जैसे यदि कच्चे लोहे की छड़ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो क्षेत्र की बल रेखाएं जो लोहे के छड़ के अलग बगल की हवा में रहती है मुड़कर लोहे के छड़ से होकर जाती है। अर्थात लोहे की छड़ जितना स्थान छेदती है उस स्थान पर हवा रहने से जितनी बल रेखाएं रहती है उनसे अधिक बल रेखाएं उस स्थान पर लोहे की छड़ के रहने से रहती है। इससे स्पष्ट है कि लोहा बल रेखाओं का बहुत अच्छा चालक है। पदार्थ की इस चालक शक्ति को चुंबकशीलता कहते हैं। अतः किसी पदार्थ की चुंबकशीलता हवा की तुलना में बल रेखाओं के चालन की उसकी शक्ति है, अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है चुंबकशीलता कहलाती है। चुंबकशीलता को म्यू से निरूपित किया जाता है, म्यू इक्वल टू बी बाई एच, जहाँ एच इक्वल टू हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखाओं की संख्या, बी इक्वल टू चुंबकीय पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर से गुजरने वाली बल रेखाएं। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। एल्यूमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है। अब है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से यह समझा जाता है कि वह पदार्थ कितनी सुगमता से कितने अधिक चुंबकत्व ग्रहण करता है। यदि चुंबकन क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड अर्थात पदार्थ को चुंबकित करने वाले बल का मान H हो और पदार्थ में चुंबकन तीव्रता I उत्पन्न कर सके तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, काई इक्वल टू, इसको काय पढ़ा जाता है, काई इक्वल टू 1/h इक्वल टू के। यहाँ ये जो x जैसा लिखा हुआ को काय पढ़ा जाता है, ये काय हो जाता है। के को पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अतः एकांक चुंबकन क्षेत्र के कारण किसी पदार्थ में जो चुंबकन तीव्रता उत्पन्न होती है उसे उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार कैसे हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण पाया जाता है, सभी पदार्थ में पाया जाता है चुंबकीय गुण, क्योंकि प्रयोग से यह देखा गया है कि जब पदार्थ को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कुछ न कुछ अंश तक चुंबकीय प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इस प्रभाव के आधार पर पदार्थ को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जब पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर विक्षेप की दिशा समानांतर हो जाती है। इन पदार्थों के अंदर प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होती है। इस श्रेणी के पदार्थों को चुंबकशीलता म्यू और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान बहुत कम होता है। ऐसे पदार्थों को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थों से होकर अधिक बल रेखाएं गुजरती है। इन पदार्थों के उदाहरण है प्लेटिनम, ये पैरामैग्नेटिक एग्जाम्पल याद रखना, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम इत्यादि। अब है लौ चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, उन पदार्थों को लौ चुंबकीय कहते हैं जो चुंबकों द्वारा आकर्षित होती है तथा जिन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है। वास्तव में ये पदार्थ अनुचुंबकीय ही हैं, लेकिन इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण इतने अधिक परिमाण में पाए जाते हैं कि उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू एवं के का मान बहुत अधिक होता है। लौ चुंबकीय उन्हीं पदार्थों में पाया जाता है जिनकी बनावट विशेष प्रकार के क्रिस्टलीय होते हैं। द्रव और गैस की कोई विशेष बनावट नहीं होती, इसीलिए वे अब कभी लौ चुंबकीय नहीं होते। इस श्रेणी में 3 तत्व लोहा, कोबाल्ट और निकेल को तथा उनके मिश्र धातु आते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन आते हैं, तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल और उसके मिश्र धातु, तीनों के मिश्र धातुएं आ जाएंगे
फेरोमैग्नेटिक में। अब है प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटका देने पर वे क्षेत्र के समकोणिक दिशा में आ जाते हैं। इस श्रेणी के पदार्थों की चुंबकशीलता म्यू का मान बहुत कम और चुंबकीय प्रवृत्ति के का मान ऋणात्मक होता है। ऐसे पदार्थों को जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हवा की अपेक्षा पदार्थ से होकर कम बल रेखाएं गुजरती है। बिस्मिथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन आदि डायमैग्नेटिक हैं पदार्थ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी तथा अस्थायी। ठीक है, अस्थायी टेम्पोररी मैग्नेट कैसे होते हैं और परमानेंट मैग्नेट कैसे होते हैं पढ़ लेते हैं। टेम्पोररी मैग्नेट जो होते हैं ये नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है। जब नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है, इसीलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोर, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अब है अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट। फौलाद या इस्पात स्टील कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही इसका चुंबकत्व समाप्त होता है। उदाहरण के लिए लाउडस्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर आदि के अस्थायी चुंबक इस्पात के ही बनाए जाते हैं। अब है क्यूरी ताप। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें चुंबकीय प्रवृत्ति के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात K = डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। तो क्यूरी का नियम अगर पूछ लेगा इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? K = इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ताप बढ़ने से K का मान घटता है। तो क्यूरी ताप जो होता है इसमें क्या होता है इस नियम में? तो इसमें जब ताप बढ़ेगा तो K का मान घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो K का मान घटेगा, ताप घटेगा तो K का मान बढ़ेगा। ताप बढ़ाते जाने पर एक ऐसा ताप आता है जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ताप क्यूरी बिंदु से ऊपर रहता है, कोबाल्ट, निकेल और लोहा के क्यूरी बिंदु क्रमशः लगभग 373 केल्विन, 673 केल्विन और 973 केल्विन है। अब है डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। अब है पार्थिव चुंबकत्व या भूचुंबकत्व, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इस तरह से चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में स्थिर होना पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को बताता है। पृथ्वी के चुंबकीय बल क्षेत्र के अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी का आचरण एक विशाल चुंबक जैसा है, जिसका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर है। मतलब पृथ्वी का भौगोलिक जो उत्तर ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वो उत्तर ध्रुव की ओर है और जो भौगोलिक उत्तर ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर है। मुक्त रूप से निलंबित सुई को यदि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाया जाए तो ऐसा 2 स्थान मिलते हैं जहाँ सुई की दिशा ऊर्ध्वाधर हो जाता है। इन 2 स्थानों में एक स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर और हो जाता है। इस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकत्व उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं इस स्थान को। और दूसरे स्थान पर ऊर्ध्वाधर सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की ओर हो जाता है। इस स्थान को पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से होकर एक सरल रेखा की कल्पना करें तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों से गुजरती है। इस सरल रेखा को पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं।
पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष का बीच का कोण क्या होता है? 17 डिग्री होता है। यह ध्यान में रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अतः पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी का वो उत्तरी ध्रुव के और है। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव बोलेंगे या पृथ्वी का ध्रुव बोलेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है: दिक्पात कोण, नमन कोण तथा चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये होता है किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है, और भौगोलिक यमोत्तर ज्योग्राफिकल मेरिडियन वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है। नमन कोण क्या है? एंगल ऑफ डीप। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव का नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा का 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका औसत मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला माना जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी वीडियोस को प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आधुनिक भौतिकी स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।